तो भैया सभी लोग आ जाओ, क्लास में जुड़ते जाओ। फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं भैया। आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर है। फिजिक्स में मैंने एक न्यूमेरिकल को चुना है जो है मोस्ट पॉपुलर न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर में आने की संभावना रहती है इसकी। ये काफ़ी बार पूछा गया न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसके बारे में जान पाएंगे। जी नमस्ते। तो भैया कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, दिया गया है। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हुई। तो भैया देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, कि क्या कहता है प्रश्न, क्या है प्रश्न की लैंग्वेज। ठीक, तो भैया क्या है पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2×10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। यदि वह भैया पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में है यदि वह क्या है, लंबवत है। क्या है भैया, लंबवत है। दूसरा पार्ट है भैया समांतर है। क्या है भैया, समांतर है। तीसरा पार्ट है भैया कि जो थीटा बराबर है मतलब 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। भैया एक में है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। दूसरे पार्ट में है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तीसरे पार्ट में है 30 अंश के कोण पर क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हुई। आप सभी प्रश्न समझ पाए कि प्रश्न भैया हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न का कहने का क्या औचित्य है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया फटाफट ये प्रश्न आप सभी लोग नोट डाउन कर लो कि हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। एक बार फिर पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2×10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। यदि वह जब प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तीसरे पार्ट में भैया है 30 अंश के कोण पर क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हुई भैया। तो चलो अब आगे इसका हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारे साथ आप भी पीछे पीछे लगे रहें और देखते हैं धीरे धीरे होता क्या है। चलो खैर पहला पार्ट भैया क्या है, पहला पार्ट कहता है कि लंबवत है, तो अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो जो तुम्हें प्रश्न में मान दिए गए हैं पहले उनको क्या करना है भैया, नोट डाउन कर लेना है। ठीक, तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, बताओ भैया ये किसका मान है, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, मतलब बी का मान भैया क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा क्या होता है भैया बी का मान कितना दिया गया है, 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर कह रहा 2×10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब ये वेलोसिटी दी गई है किसकी भैया, इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी को भैया काहे से, मतलब वेग को काहे से डिनोट करते हैं, v से। तो भैया v बराबर क्या दिया गया है तुम्हारा, 2×10⁴ मीटर प्रति सेकंड, ये तुम्हारा दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ठीक, फिर कह रहा है अब तुम्हें क्या निकालना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब लगने वाले बल की गणना कीजिए। दूसरे पार्ट में है कि समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब लगने वाले बल की भैया क्या कीजिए, गणना कीजिए। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हुई। और सुनो भैया, जब कोई गतिमान आवेशित कण हो v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश कर रहा हो तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, फटाफट बताओ भैया, जिसको मालूम है फटाफट बताओ। कोई गतिमान आवेशित कण है, v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, उस पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर क्या होता है भैया,
क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है भैया, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और इसका मात्रक क्या होता है भैया, जब ये बल है तो जाहिर सी बात है कि इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो फिर कहता है पहले पार्ट में भैया क्या है, पहले पार्ट में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र के क्या भैया, लंबवत है। पहला पार्ट तुम्हारा क्या है, जो क्षेत्र तुम्हारा दिया गया है उसके क्या है, लंबवत है। तो मान लिया कि जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बी है, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है इसके लंबवत है। क्या है, लंबवत है। मतलब इसके लंबवत इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन ये होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो बताओ यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जिस दिशा में, और जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का भैया ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जब कहेगा भैया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है कोई गतिमान आवेशित कण, तो थीटा बराबर भैया क्या होता है, थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। ये बात क्लियर हुई यहां तक। अब चलो भैया सूत्र क्या होता है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये तुम्हारा क्या है, सूत्र होता है। ठीक, तो जब ये सूत्र दिया गया है और इसमें तुम्हें एफ का मान क्या करना है, निकालना है भैया, तो क्यू वी बी का मान रखोगे और थीटा का मान रखोगे, हल कर दोगे भैया, वहां से किसका मान आ जाएगा, एफ का मान मुझे मालूम हो जाएगा। मतलब इस पर लगने वाला बल जो होगा उसके परिमाण की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी। सुनो अब, तो F बराबर Q, बताओ। अच्छा एक जरा बात बताओ, सवाल ने पहले तुमको दे दिया जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो भैया कितना है, 1.6 × 10 की घात माइनस का 19। तो कहने का मतलब भैया जब ये आवेश है तो यही तो तुम्हारा Q का मान होगा। तो इधर लिख लो Q बराबर कितना दिया गया, 1.6 × 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक, चलो मान रखो फटाफट, Q का मान कितना है, 1.6 × 10 की घात माइनस का 19 गुणे V जो तुम्हारा वेग कितना है, 2 × 10 की घात 4। ठीक, साइन सॉरी, और B का मान भी तुम्हें निकल रखना है। तो बताओ भैया B का मान कितना दिया गया है, 1200। तो B का मान कितना है, 1200। और साथ में भैया तुम्हारा क्या है, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का मान भैया कितना है, 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो अब मान रखते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो ये तुम्हारा 1.6 इंटू, सुनो ये जो घाते हैं पहले घातों को हल कर लो। ठीक, तो बताओ यहाँ पर 10 की घात माइनस का 19 है, यहाँ पर 10 की घात 4 है, तो और ये हो क्या रहा, गुणा हो रहा, तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक, तो बताओ माइनस के 19 में प्लस का 4 मतलब जोड़ दो, तो क्या आएगा भैया, माइनस का कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो ये कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 15। फिर आगे देखो क्या बचेगा, गुणे कितना 2 और गुणे कितना 1200। और सुनो साइन 90 का मान, मैथ में चले जाओ, साइन 90 का मान भैया कितना होता है, 1 होता है। तो जहां पर साइन 90 है वहां पर रख दो भैया कितना, 1। अब आगे और हल करो। अब क्या हल होगा, तो F बराबर तुम्हारा आएगा, पहले 2 का गुणा कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 का इसमें करोगे 2400 हो जाएगा, 2400 का 1 से गुणा करोगे 2400 आएगा। ठीक, तो अब तुम्हारा बन गया 2400 गुणे कितना, 1.6 गुणे कितना भैया, 10 की घात माइनस का 15। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इधर देखो, इधर क्या होगा बताओ भैया, इसका गुणा करो आपस में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.6 है, इसका इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो। ठीक, उसके बाद फिर 16 का गुणा करो कितने में, 4 में, तो 16 चक्कू कितना होता है, 64 के 4 हासिल लगे 6, फिर 16 दूना 32 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 38। और बताओ कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव, गुणे कितना है भैया, 10 की घात कितना, माइनस का 15। कितना है भैया, 10 की घात माइनस का 15। चलो आगे देखो क्या बचेगा, तो ये तुम्हारा बचा F बराबर क्या बचा, इतना बचा है तुम्हारा, गुणे कितना, 10 की घात माइनस का 15।
ये भी तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन जब फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या रखेंगे, बाकी दशमलव के इस तरफ कर देंगे। ठीक, तो बताओ अगर यहाँ पॉइंट लगाया जाए, अगर तुम यहाँ पर पॉइंट लगाओ मतलब 3.840 गुणे 10 की घात माइनस का 15 है, तो जैसे इधर ये क्या होगा दशमलव बढ़ेगा, ठीक, वैसे इसमें क्या होगी घात भैया जुड़ जाएगी। ठीक, तो प्लस भाई कितने अंक बाद दशमलव तुमने उधर खिसकाया 1 2 3, तो 3 घातें इसमें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो f बराबर क्या आ जाएगा 3.840 गुणे 10 की घात भाई माइनस का 15 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा भैया 12, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो बताओ इस पर कितने न्यूटन का बल लगेगा 3.840 गुणे 10 की घात माइनस का 12 न्यूटन। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा भैया लंबवत होगा। ये तुम्हारा भैया कौन सा पार्ट आया है, ये तुम्हारा पहला पार्ट आ गया है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत समझने में? फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लो सभी लोग, नोट करो फटाफट। नोट हो गया सभी का? चलो आगे देखते हैं भैया। पहले पार्ट में उत्तर कितना निकाल लिया आपने? इतना उत्तर निकाला है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या आएगा। सेकंड पार्ट कहता है भैया क्या है समांतर है। अब जो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में भैया क्या हो गया तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र क्या भी होगा। देखो भैया इसको रफ कर दें। चलो अरे यार इसको भी रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको पहले पार्ट में तुमने पूरा नोट डाउन कर लिया था, वो आपको मान क्या है भैया मालूम है। चलो आगे देखते हैं भैया क्या मामला होगा। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि समांतर है। क्या है भैया समांतर है। अगर तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, यह तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, मतलब इसी दिशा में होगा। ठीक, तो बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन की दिशा भी यही और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही, तो एंगल कितना बनेगा भैया 0 डिग्री। कितना बने? अरे भाई मेरे, जब उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन के वेग है और उसी दिशा में तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब क्या है समांतर है भाई, ये समांतर ही तो है। इसके समांतर ये है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा बी है मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसके समांतर ये है, तो एंगल कितना बनेगा भाई एक ही दिशा में 0 डिग्री। तो समांतर होने पर थीटा बराबर भैया कितना आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो, बाकी आगे बढ़ते हैं भैया। चलो खैर बताओ एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। ठीक, बताओ एफ का मान निकालना है। क्यू का मान कितना है भैया 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। फिर वी का मान कितना है भैया 2 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद बी का भैया मान कितना है, बी का मान है 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गुणे कितना है भैया साइन 0। क्या है भैया थीटा बराबर 0, तो साइन 0। और भैया सुनो अब आगे देखो क्या होगा। अच्छा फटाफट बता दो, पहले गुणा करोगे कि पहले यहाँ पर इसका मान रखोगे? गुणा करना हमारे लिए मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो उससे टकराएगा वो समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम गुणा नहीं करेंगे, पहले उसका क्या कर लेंगे भैया मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करने के बाद भैया मतलब टेबल से मान उठा के रख देंगे, उसके बाद हम इनका गुणा करेंगे। ठीक है, अगर बचेंगे तो बताओ भैया साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान क्या होता है? फटाफट बता दो क्या होता है साइन 0 का मान। कोई लोग बताओ साइन 0 का मान होता है 0। अब तुम्हारा बन गया 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 गुणे 2 गुणे 10 की घात
4 गुणे 1200 गुणे 0। और ये सुनो, ये भाई सगरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक संख्याएं 0 के क्या हैं, गुणे में हैं। और सुनो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा भैया, चूर चूर हो जाएगा, मतलब क्या, 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 से लड़ाई कर बैठे सभी लोग, तो क्या हो गए भैया, 0 हो गए। तो अब बताओ कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, सॉरी, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो भैया इस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 न्यूटन का होगा। यहां तक बात क्लियर हुई सभी को। तो ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट का क्या हो गया भैया, उत्तर हो गया। फटाफट यहां तक नोट डाउन करो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भैया। फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे का क्या है। नोट हो गया सभी का, चलो आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है। जो तुम्हारा तीसरा है वो कहता है जो 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। कहने का मतलब ये है भैया, कहने का मतलब ये है कि थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो जहां थीटा होगा वहां पर क्या रख दोगे भैया, 30 अंश। तो तीसरा पार्ट ये हल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक। तो बताओ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर फटाफट वही सूत्र लगा दो, क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक। तो F का मान निकालना है, Q का मान भैया कितना, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 गुणे V का मान कितना, 2 गुणे 10 की घात 4, और उसके बाद B का मान कितना, 1200, ठीक। और उसके बाद साइन थीटा का मान कितना है अब, 30 डिग्री। लो भैया इतना भी नोट डाउन करो। अब देखो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है भैया, बाकी ऐसे ही लिखा रहने दो, कुछ हमें लगता है कटेगा, जो कटेगा वो आखिरी में देखेंगे क्या कटेगा। बताओ भैया साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया, 0 ने 2 ने 2 को क्या कर दिया, काट दिया। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो आगे देखते हैं भैया। अब तुम्हारा बचा है F बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 गुणे 10 की घात 4 गुणे भैया कितना, 1200। यहां तक बात आप सभी को समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। बताओ भैया अब क्या होगा, इसका गुणा कर लो, बाकी घातों को आपस में क्या कैलकुलेट कर लो, जो जुड़ने वाली हो जोड़ दो, घटने वाली हो तो क्या कर दो, घटा दो, ठीक। बताओ F बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 16 का मतलब 1.6 है, तो इसको मान लो कुछ देर के लिए 16 दिया गया, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे गुणा करने के बाद, ठीक। तो इसका गुणा इससे कर दो। तो बताओ 16 का 0 से गुणा 0, फिर 16 का 0 से गुणा 0, फिर 16 दूना 32 का 2, हासिल लगा 3, 16 का नाम 16 और 3 कितना हो गया, 19, ठीक। बताओ भैया कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, ठीक। गुणे 10 की घात भाई यहाँ पर माइनस का 19 है, यहाँ पर 10 की घात 4 है, तो गुणा हो रहा तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, मतलब माइनस का 19 प्लस का 4। बताओ ये कितना बचेगा, माइनस का 15। तो क्या बचेगा, 10 की घात माइनस का 15, ठीक। और सुनो, मैंने बताया जब आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो केवल दशमलव के पहले एक संख्या रखेंगे, बाकी सभी संख्याओं को दशमलव के क्या कर देंगे भैया, बाद में कर देंगे। तो बताओ भैया क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, क्यों भैया बताओ, ये लिख सकता हूं ना, कितने 1 2 3 अंक बाद दशमलव हटा, मतलब इधर खिसका दिया, ठीक। अब बताओ जब 3 अंक बाद दशमलव इधर खिसकाया है तो जितना पॉइंट इधर खिसकाए हैं उतने ही में क्या करने पड़ेंगे, 0 क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 10 की घात माइनस का 15 पहले से है और 3 इसमें और क्या कर दोगे भैया, जोड़ दोगे। यहां तक बात समझ में आई कि क्या मैंने बताया आपको। अब देखो F बराबर क्या आ जाएगा, 1.92 भाई। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लिखी है उसके पहले 0 तो उसका मान कुछ ना कुछ होता, तब उसका महत्व होता है। लेकिन अगर दशमलव लगा उसके बाद कोई संख्या लिखी उसके बाद 0 0 है और फिर कोई संख्या नहीं लिखी है तो 0 को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हुई। तो ये आ गया F बराबर 1.92 गुणे 10 की घात भाई माइनस का 15 प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 12। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बताओ जब वो 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करेगा
तब भाई उस पर लगने वाला बल क्या होगा 1.92 गुणे 10⁻⁻12 न्यूटन। यहां तक बात क्लियर हुई। ये तुम्हारा तीसरे पार्ट का क्या हो गया भैया उत्तर हो गया। चलो फटाफट नोट कर लो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछो। फटाफट नोट करो सभी लोग कि क्या है मामला, जल्दी जल्दी नोट करो, हाथ थोड़ा तेज चलाओ। चलो खैर नोट हो गया। अगर ये नोट हो गया हो तो कुछ आगे की बात को हम बताएं, क्या कहना चाहते हैं। नोट कर लिया आप सभी ने? चलो हट जाते हैं, नोट कर लो। तो भैया अगर नोट हो गया हो तो जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो पूछ लो। अगर दिक्कत नहीं है तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को ओवर करते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।